समरावता में 13 नवंबर मतदान के दिन जो हुआ वो सबने देखा है, लेकिन उसके बाद से जो हो रहा है वो शायद राजनीतिक नजरें ही देख पा रही हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री राजस्थान की सरकार में है। समरावता पहुंचे थे राजस्थान की सरकार का वो संदेश देने, जहां ये तय किया गया था कि समरावता अब देवली में नहीं उनियारा में शामिल किया जा रहा है। साथ में कई और गांवों की नैया भी पार हो गई है, लेकिन वहां जो हुआ उसका संदेश राजनीतिक तौर पर किसको फायदा किसको नुकसान दे गया वो भी काबिले गौर है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान का टोंक जिला यूं तो सुर्खियों में रहता है, और सुर्खियां इसीलिए भी क्योंकि वहां कांग्रेस के नेता सचिन पायलट विधायक भी हैं। राजस्थान के इस टोंक जिले के समरावता में 13 नवंबर को नरेश मीणा ने जो किया या उसके साथ जो हुआ वो राजनीतिक सुर्खियां तो हुई, शासन प्रशासन की निगाहें भी उधर उठ गई। सरकार को ग्रामीणों के हित में क्या करना चाहिए था वो अब फैसले के रूप में सामने आ गया, और कानून क्या करेगा वो भविष्य में अब छिपा हुआ है। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये प्रदर्शन नरेश मीणा को नेता तो बना देंगे, लेकिन राजस्थान के राइजिंग स्टार की छवि को धूमिल जरूर करके गए हैं। दिसंबर में बड़ा आयोजन राजस्थान की सरकार राइजिंग राजस्थान के रूप में कर रही है, वहीं सरकार के 1 साल पूरा होने की खुशियां भी संभवतः बड़े ही जोश होश के साथ मनाई जानी प्रस्तावित हैं। इनके बीच में टोंक में समरावता में हुआ ये मामला एक काले धब्बे की तरह है। हालांकि राजनीति के जानकार कहते हैं कि इससे तीर एक चला है, निशाने कई हुए हैं। थप्पड़ की गूंज ने कईयों को राजनीतिक रूप से खामोश भी कर दिया है, और कई अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेकने को बेचैन भी हैं। कांग्रेस इस पूरे मसले पर एक अदृश्य चुप्पी सी थामे हुई, यानी कांग्रेस की लीडरशिप विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से आपसी कशमकश में दिखी, इस मसले पर भी उनमें विरोधाभास नजर आया। गोविंद सिंह डोटासरा कहने को बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान कांग्रेस में उनका नंबर पीछे ही आ रहा है, जो उनके लिए चिंता का विषय है। हालांकि समर्थक ये मानते हैं कि 2028 में अच्छे दिन उनके आएंगे, लेकिन वक्त बहुत है, पानी बहुत बहने वाला है। सचिन पायलट अपने विधायकी के जिले में हुई इस घटनाक्रम में कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं रहे। जब जयपुर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति को वो पसंद नहीं करते, लेकिन नरेश मीणा ने तो पूरे वोट ही उनके नाम पर मांगे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक भी कई बार उपद्रवी माने जाते हैं, आक्रोशित माने जाते हैं, जोश में होश खोने वाले माने जाते हैं। नरेश मीणा के समर्थक भी संभवतः उसी कदम ताल पर चलते हुए नजर आए। अब राजस्थान की राजनीति में तमाम घटनाक्रमों के बाद अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के हरीश चौधरी, ये तमाम नेता जो संभावित मान रहे हैं कि 2028-29 के चुनाव में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, राजस्थान की वर्तमान स्थितियों पर खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। सरकार का विरोध फिलहाल करने में भी उन्होंने अपने कदम पीछे छोड़े हुए हैं। वहीं सरकार में भी कई धड़े हैं जो चाहते हैं कि इस मामले को अलग अलग एंगल से हवा दी जाए। एक तरफ राजस्थान सरकार की प्रशासनिक विफलता को दर्शाया जाए, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के हावी तंत्र को दर्शाया जाए, तीसरी तरफ राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को तूल कितने दिया वो दिखाया जाए, चौथे नजरिए से ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार ने अपनी दूरदृष्टि दिखाई है और मामले में गंभीर स्थितियों को थाम लिया है वो दर्शाया जाए। पांचवें नजरिए में ये भी कि सरकार अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये शक्ति भी दर्शाई दिखाई जाए। खैर, सबके अपने अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन इन नजरियों के बीच में जब जवाहर सिंह बेडम
जो नंबर 2 की स्थिति में राज्य मंत्री होते हुए बताए जाते हैं सीएम भजनलाल शर्मा से नजदीकी और उनके गृह क्षेत्र से आने के कारण। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो अपनी आन बान शान को माने बैठे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफे को इस तरीके से पेश किया कि नाराजगी उनकी लोकसभा चुनाव हारना नहीं, उससे पहले मंत्रिमंडल गठन के दौरान योग्य पद नहीं देना है वो थी। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में जब वो ग्रामीणों के बीच में पहुंचे और ग्रामीणों ने कहा कि नरेश मीणा तो जेल में है, एसडीएम कहां है, उन पर एक्शन कब होगा, क्या निर्वाचन संस्था की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ग्रामीणों पर दबाव देकर वोट डलवाया जा रहा था, उन पर कोई एक्शन लिया जाए, उस मामले में क्यों सरकार ने चुप्पी साधे हुई है, तो मंत्री जी नाराज हो गए। ये नाराजगी पर ग्रामीणों ने भी कह दिया कि हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम अपनी देख लेंगे। खैर, दोनों ही मंत्री राजस्थान की सरकार में कद्दावर है, अपना अपना दम रखते हैं, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। तो आइए आपको सुनाते हैं समरावता में उस दिन क्या हुआ जब दोनों मंत्री वहां पहुंचे। ऐसा है, पहले मैं आ गया एक बार। कल जो फैसला हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप और मैडम साहब दोनों जाके जो फैसला हो उसको गांव में बता दो। गांव में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। और अकेला गांव नहीं, 28 गांव को सरकार उसमें उनिया में लगा देगी। जो निर्दोष उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और गांव में कुछ विकास के काम कराएंगे, उसमें करते हम। एक सर्वे की बात भी सामने आई है, नुकसान जो हुआ है उसका असेसमेंट करके सर्वे किया जाएगा। सर्वे अभी एसडीओ साहब गए थे, मेरी बात हो गई, सर्वे चालू हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान डाला। इसका मतलब कुछ शरारती तत्व ऐसे बाहर के जो अधिकारियों को भी काम नहीं करने दे रहे, तो सरकार को इतना कमज़ोर भी नहीं समझ के चलना चाहिए। देश में कानून का राज है, कानून की पालना कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई ऊंची हरकत करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करे, उसको जनता पसंद नहीं करती। ये प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। सर, कौन लोग 2% लोग हैं जो पूरे ग्रामीणों के हित पर भारी पड़ रहे हैं? मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। ये जांच का विषय है, जब जांच सरकार के सीनियर अधिकारी करेंगे, पुलिस करेगी, तभी पता लगा कौन बाहर का है, कौन भीतर का है, कौन दोषी है, किसने तोड़ा है, किसने फोड़ा है। आप लोगों को वो जांच से पता लगता है। अभी भी आपके वार्ता के दौरान संदेश लेके गए थे, लेकिन जिस तरह की जो नाराजगी, आखिर ये नाराजगी जो देखो ऐसा कब चलेगी सर? पूरा 95% गाँव, बल्कि 98% गाँव एक तरफ। अब कोई एक मच्छी तालाब को गंदा करने की कोशिश करे तो गंदा थोड़ा हो जाएगा तालाब। आज तो बाबा को गुस्सा है। तो ऐसा है, जब बात मुख्यमंत्री जी के साथ होगी और केवल मात्र हम इनको खबर देने आए हैं और दूसरी बार आए, दो मंत्री आए, इलाके के अधिकारी आए, संवेदनशीलता ये सरकार की है। अब उसमें कोई ना नुकर करे तो हमने तो वो कहा 200 मोटरसाइकिल जल गई। तो भाई आप हमने ये कह दिया मोटरसाइकिल जली, वो नाम दे दो, उसकी जांच हो जाएगी। सरकार के रिकॉर्ड में जो जली गांव की 7 थी, बाकी 32 बाहर की थी, ऐसा हमको अधिकारियों ने बताया, वो चेसिस के आधार पर। तो माना किसी का वाहन या किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो अपना लिख के दे दें, मैंने शुरू में कह दिया था, और सरकार उसका सर्वे कराएगी और सबको मदद करेगी। अब आप ये कहो कि रिहाई करो, तो रिहाई तो देखो, ऐसा मैं भी गिरफ्तार हो जाऊँ तो कोर्ट ही मेरे को जमानत देगा। बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये बेतुकी मांग, और ये इनोसेंट जो गांव के लोग हैं उनको कुछ शरारती तत्व भड़का रहे हैं, जो कैसे भी संभव नहीं है। 10 लाख भी इकट्ठा कर दो ना तो भी रह नहीं सकते। पूरा मामला कहीं ना कहीं इस तरीके से आज धम मचाया गया, शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। अब वो 2 ही आदमी तो थे यार, कोई 50 थोड़े थे, 2 ही आदमी थे। अब कहाँ के थे मैं इसमें नहीं जाना चाहता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे समय पे जब गांव और इलाका शांति स्थापित हो रही है, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए और सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, वरना कानून तो काम करेगा ही।
सब भूल जाएंगे। सीएम साहब की तरफ से ग्रामीणों को क्या ऑफर दिया है आपने? हमने तो यही ऑफर दिया है कि भाई शांति रखें, अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें, प्रशासन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखें। प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने गलती की है तो जांच होगी, वो भी दंडित होगा, और किसी सिविलियन ने कोई कानून को हाथ में लिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्दोष उभय पक्ष का कोई भी हो उसको नहीं फंसाएगा। देखिए, गांव के लोगों से मुलाकात करने के लिए मैं और डॉक्टर फ्रूटलाल मीणा गए, क्योंकि कल गांव के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सरपंच और दूसरे लोग भी मौजूद थे गांव के प्रमुख लोग, वो जयपुर पहुंचे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए, क्योंकि लोग सब अपने ही हैं, हम जनता के हैं, जनता हमारी है, तो हम 3 मंत्रियों को, मुझे, डॉक्टर फ्रूटलाल जी को और कन्हैया लाल जी को ये जिम्मेदारी दी थी। गाँव वालों की बात सुनकर जो भी न्यायोचित हो वो कार्रवाई सरकार करेगी, आप तय कर लें। हमने गांव वालों की बात सुन करके जो गांव वालों की मांग थी भाई हमें देवली उपखंड से हटाकर उनियारा में लगाया जाए। अब ये विषय भी कांग्रेस ने पैदा किया था। ये 2021 में गठन पुनर्गठन हुआ 21-22 और तब इन गांव वालों का कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं रखा, इनको 60-70 किलोमीटर दूर जाकर के जोड़ दिया। तो कांग्रेस के द्वारा पैदा की गई समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जनहित में होगा, जनता जो चाहेगी उसी प्रकार से उसी उपखंड में उनको रख दिया जाएगा। दूसरा, उस दौरान झगड़ा जो हुआ, विवाद हुआ, उसमें गांव वालों का जो नुकसान हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हम जनता के लिए बने हैं, जिस किसी भाई का जो भी कोई नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा कर भरपाई सरकार के द्वारा करा दी जाएगी। तीसरा उनका जो था, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, तो हम तीनों मंत्रियों ने आश्वस्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति व्यक्त की कि इसकी विस्तृत जांच करेंगे, जो भी कोई दोषी होगा उसको दंडित करेंगे, निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया गया। और सहृदयता माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आप गांव में जाकर के देख लेना, वहाँ विकास से यदि गांव वंचित है तो विकास के लिए राशि भी सरकार चूँकि बजट में काफ़ी दी है, फिर भी किसी गांव के लिए आवश्यकता पड़ेगी 25 लाख 50 लाख जो भी आवश्यकता है, उस गांव का समेकित विकास हो, इसकी भी उन्होंने आश्वासन दिया। और हमने आज गांव के लोगों के बीच में इस बात को कहा है। गांव के स्थानीय समरामता गांव के लोग संतुष्ट भी हैं, आश्वस्त भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कल वो धन्यवाद भी दे करके आए थे। लेकिन नाराजगी का मंजर दिखाया यहाँ पर, वो आपने देखा होगा, वो एक भी व्यक्ति गांव का नहीं है। कुछ लोग प्रायोजित तरीके से इस गांव की, जो भोला भाला गांव है और आसपास के गांवों की शांति भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए। गांव वालों ने कहा है, आप तो मौजूद थे वहाँ, कि हम इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने किया है उससे हम संतुष्ट हैं, और आगे कोई आवश्यकता होगी तो सरकार से संवाद में रहेंगे। देखिए, मामला ये है कि एसडीएम के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं, उसको लेकर लोग नाराज हैं। खासतौर से कहते हैं कि वो तात्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी तक कोई एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया गया। देखिए, हमने कहा कि पूरे प्रकरण की हम जांच कराएंगे। जांच में बिना जांच के कैसे कह सकते हैं आप बताइए। कोई भी चीज़ है उसकी घटना की जांच तो होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस संतुष्ट नहीं है आपके कांग्रेस ने तो ये बीज बोया है। कांग्रेस के जो कुकर्म है उनके कारण ही तो इस गांव का बेचारे का इस तरह का मंजर देखने को मिला है। जब वो जिस समय पुनर्गठन कर रहे थे, नगर फोर्ट को तहसील बना रहे थे, उपखंड देवली बना रहे थे, उस समय उनको सोचना चाहिए था, गांव वालों की एक चौपाल लगानी चाहिए थी, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। उस समय के यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने जिस तरह से इन गांव वालों के साथ अत्याचार किया, उसकी परिणति इसमें हुई है। हमारी सरकार संवेदनशील है, जो गांव चाहेंगे कि हमको यहाँ रहना है वहाँ उनको जोड़ने का। जुडिशियल इंक्वायरी को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट है, तो कहती है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, ये उनके पॉलिटिकल मुद्दे हैं।
वो यही नहीं समझते कि किस इंक्वायरी की कितने दिन में रिपोर्ट आती है। आपको पता है जुडिशियल इंक्वायरी 3 साल 4 साल 5 साल चलती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं, ना इनको मुआवजा मिल पाएगा ना इनको न्याय मिल पाएगा। और 4 साल बाद न्याय सुनिश्चित कोई हुआ तो इनको बेचारों की, ये गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको तुरंत सहायता चाहिए। और हम कह रहे हैं ना, हम न्याय सुनिश्चित करेंगे, विशेष जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो निर्दोष है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। रोष जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने भी नाराजगी देखी, आखिर इनकी नाराजगी दूर कैसे की जाएगी? आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपको सकारात्मकता से देखना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 98% गांव के लोग सकारात्मक रूप से करोड़लाल जी के पैरों में पड़ रहे थे ना, बाबा आप ही न्याय दिला सकते हो। गृह मंत्री जी आए, बाबा को गुस्सा इसलिए आ गया था कि कुछ लोग जो प्रायोजित हैं, जो कहीं न कहीं से मैनेज्ड हैं, वो गांव की शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के गांव की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाएगी सरकार, जो कि बाहर से आके यहाँ इंसाफ फैला? देखिए, गांव समाज में सब लोगों का इलाज होता है। गांव के भले लोग हैं, समरावता गांव अच्छे लोगों का है, जिसमें मीणा समाज के लोग रहते हैं, गुजर समाज के लोग रहते हैं, एक राणा परिवार भी रहते हैं, बैरवा समाज के लोग रहते हैं। उन सब लोगों ने, राजपूत भी है, सब लोगों ने बड़े प्यार प्रेम से सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसको स्वीकार किया है और हमें आश्वस्त किया है कि हम संतुष्ट हैं। अब 1-2 कोई लोग उन लोगों की शांति भंग करना चाहेंगे तो मुझे लगता है वो पंच पटेल उन पर गुस्सा हुए हैं